हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज मैराथन चलेगी, आज चलेगी रीजनिंग की मैराथन। लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। मैराथन में सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। बस आप साथ बने रहना मेरे लास्ट तक, ठीक है। जब तक आप साथ रहेंगे तब तक हम भी चलते रहेंगे। जब आप साथ छोड़ देंगे तो भाई हम तो पहले ही छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप साथ देंगे तब तक बने रहना साथ, हम भी साथ में बने रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैराथन क्लास से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो चीज आपको जो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी है। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आगे वाले आने वाला डिजिट नहीं निकाल पाते, आने वाली संख्या अपोजिट वाले चीजें, तो सबसे पहले आपको चीजें बता दें कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको बोलते हैं एनालॉजी, तो लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम देने जाना तो एक चीज तैयार कर लेना। क्या मैं बार बार वो चीजें बता रहा हूं, आज फिर से बता रहा हूं। जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक चीज तैयार कर लेना। क्या चीज तैयार कर लेना? सबसे पहले आप अपने जैसे ही मतलब वो ओपन हो, एग्जाम स्टार्ट हो रीजनिंग में, जब रीजनिंग में स्टार्ट करो तो आप क्या कर लेना, ये चीज जरूर लिख लेना। क्या चीज? ABCD, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से लिखना है। बोलो मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? 13 ऊपर 13 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट पता लग जाएंगे, इसलिए इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। बहुत गजब क्लास है, याद रखना। मैराथन क्लास है, हर टाइप का हर चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक। अब देखो क्या करना है, इस तरीके से लिखने के बाद नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग क्या करोगे? यहां से एक, क्या हुआ है, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के बाद फिर करना है नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर इधर से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और देखो इस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहना हमारे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। देखो कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन। तो आज आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट मिला होगा 150 क्वेश्चन, ठीक है। 5 दिन लगातार 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन। स्कोर चेक करो और फास्ट करो, 2 घंटे के अंदर कितना कर पा रहे हो, कितने स्कोर कर पा रहे हो, तो ये चीज जरूर बताया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। सब टॉपिक आज कवर करेंगे और उसके टाइप के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट में मैंने आपसे पूछा। चलिए तो देखिए उस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए कौन कौन सा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले आपको देखना 99। तो चलो 99 देखो, इसी से सब हो जाएंगे सॉल्व। कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 99 क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन आपका था, आपके पास प्रैक्टिस सेट पहुंच ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन आपके पास था, देखिए क्या था, QSU, देखो क्या था, QSUW, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, TVXZ समानुपात DFJH, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना था यहाँ पे क्या होगा। देखो ये इसी का काम है, अब इसी का काम है। देखो किस तरीके से हो रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर लिखा है वहीं से पहुंच जाना है कि क्या हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो Q कितने पे है, Q बताओ कितने पे Q है हमारा, 17 पे, ठीक है। S बताओ S कितने पे हमारे पास, S है 19 पे, 19 लिख लो, ठीक है। U कितने पे है, 21 पे, 21 लिख लो। W कितने पे है, 23 पे, 23 लिख लो। उसके बाद T कितने पे है, 20 पे, और ये U है कि V है, V कितने पे है, 22 पे, 22 ले लो। X कितने पे है, 24 पे, 24 लिख लो। Z कितने पे है, 26 पे, बस, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद समानुपात लगा लो। सबको नंबरिंग लिखना है, याद रखना, इस तरीके से करना। D कितने पे है, 4 पे, F 6 पे, H 8 पे, और J पे 10, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, जो चीज इसमें होगी वही चीज आगे होगी, ठीक है। जो समानुपात लगा इस तरीके से, जो ऐसे ये वाला कॉलम बनेगा वही इस तरीके से ये बनेगा। देखो इसमें क्या बनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 17 से कितना हो रहा था, 20। ऐसे हम नंबरिंग कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 17 से 20 कितना बढ़ रहा था, 3। 19 से 22 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3, ठीक है। 21 से 24 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3। और 23 से
26 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 3। तो जो 3 3 यहाँ बढ़ रहा है वही लॉजिक यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, 4 में 3 बढ़ाओगे 7, 6 में 3 बढ़ाओगे 9, 8 में 3 बढ़ाओगे 11, 10 में 3 बढ़ाओगे 13, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अंदाज लगा लेना 7 पे क्या, तुरंत ऊपर जाओ 7 पे क्या लिखा, 7 पे हमारे जी, तो यहाँ लिख दो फटाफट क्या जी, जी ठीक है जी लिख दिया। उसके बाद 9 पे बताओ क्या है, 9 पे बताओ क्या है, जल्दी से बताओ 9 पे हमारा क्या है, 9 पे हमारा क्या है आई सॉरी है जी ऐसे जी। 11 पे हमारा क्या है, जल्दी से पहुंचो, 11 पे के, और 13 पे हमारा क्या है एम। तो हमारा आंसर निकल गया क्या GIKM। तो देखो किसी में है GIKM, जल्दी से पहुंचो GIKM, जल्दी से पहुंचो, देखो है GIKM। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 99, तो GIKM 99, देखो GIKM किसी में है, GIKM ऑप्शन नंबर सी, 99 का सी निकल के आया। चलो पहला क्वेश्चन होगा इस टाइप का, तो यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखो लगातार बने रहना, देखो किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको ऊपर लिखाया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, चलो मिटाल दे, यहाँ पे समझ में आ गया। जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वही लॉजिक इधर लगना है। तो 17 से 20 हो रहा था, अनुपात लगा, तो यहाँ से देखो 17 से 20, 19 से 22, 21 से 24, 23 से 26, तो जो लॉजिक यहाँ था वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है सेम। ठीक है, तो सब में 3 3 बढ़ाया था हमने, प्लस यहाँ पे 3 बढ़ाया तो 7 हो गया, प्लस 3 बढ़ाया 9, प्लस 3 बढ़ाया 11, प्लस 3 बढ़ाया 13। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, देखो इसका कहां कहां काम आ रहा है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 100, चलो 100 नंबर देखो। 100 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 100 नंबर कह रहा है हमारा DQ PVE। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा CROWD, इसका मतलब ये लिखा है। उसी प्रकार क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है, INBRF का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या लॉजिक लग रहा है, इन दोनों में देखो क्या लॉजिक लग रहा है। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो तुरंत हमें क्या कर लेनी है, नंबरिंग ऊपर लिखी है सबकी, कौन से नंबर पे क्या आता है तो लिख लेना जब आपको याद ना हो। तो डी कितने पे आती है, 4 पे, कहां दिखा है 4 पे, और ये क्या है क्यू लिखा है ना, क्यू बताओ क्यू कितने नंबर पे आता है, क्यू कहां पे लिखा है, तो क्यू कितने पे आता है 17 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, देखो वी 22 पे आता है, ई 5 पे आता है। ठीक, लिख लिया, अनुपात लगा लो। सी कितने पे आता है 3 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ओ कितने 15 पे, ओ देखो 15 पे आता है ओ, डब्ल्यू कितने पे 23 पे, डी कितने पे 4 पे। ठीक है, आज की मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूरी देखना, हर लॉजिक बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा इस लॉजिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देख लो ऊपर में क्या हो रहा है, तो देखो भैया क्या हो रहा है, यहां से देखो इसमें पहले इधर से इधर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें इधर से बढ़ रहा है। तो 3 में 1 बढ़ाया कितना 4 हो गया, 18 में 1 घटाया 17 हो गया, 15 में 1 जोड़ा 16 हो गया, 23 में 1 घटाया 22 हो गया, और 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया। क्या हो रहा है देखो चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, चलो इधर से ले लो, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है देखो, ये पे 4 से क्या 3 हो रहा, मतलब -1, क्या हो रहा -1, 17 से 1 18 हो रहा, क्या हो रहा है +1, 16 से 15 हो रहा -1, 22 से 23 हो रहा +1, 5 से 4 हो रहा -1। तो ए पहला माइनस हो रहा फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो पहले क्या है घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, वही चीज इसमें होगी। तो वही चीज इसमें नंबरिंग कर लो पहले, आई कितने पे 9 पे, एन 14 पे, बी कितने पे 22 पे, आर कितने पे 18 पे, एफ कितने 6 पे। चलो कर दो, जो ऊपर लॉजिक हो रहा है सेम वही करो। तो पहले क्या घटाया था 4 में 1 घटाया था, तो 9 में 1 घटाया क्या बचा 8। ठीक है, फिर क्या करा 17 में 1 जोड़ा था, 14 में 1 जोड़ो क्या हो गया था 15। ठीक है, फिर घटाया था 22 में 1 घटाओ क्या होगा 21। उसके बाद फिर क्या मतलब यहाँ पे 1 घटाया फिर जोड़ो, 22 में 1 जोड़ा था यहाँ पे तो 23 हो रहा था ना, 22 से 23 हो रहा था, यहाँ पे जोड़ा था तो यहाँ पे भी जोड़ो, यहाँ घटाया फिर यहाँ जोड़ो 19, फिर यहाँ घटा दो 5। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 8 15 21 9 5। तो इसका मतलब क्या है बताओ, 8 हमारा क्या, 8 पे क्या आता है हमारे H, 8 पे हमारी क्या आती है H, 15 पे O आता है, 15 पे देखो O आता है, देखो 15 पे O। ठीक है, 21 पे हमारा क्या आता है U, 19 पे हमारा क्या आता है S, और 5 पे हमारा क्या आता E। तो हमारा बन गया क्या HOUSE, हाउस, हाउस माने घर, चलो घर बन गया HOUSE, ऑप्शन नंबर बी। तो 100 का हो गया हमारा बी,
हाउस बन गया, ठीक है, घर बन गया, ठीक, घर बन गया ना। तुम लोगों का घर बना था कि नहीं, प्रैक्टिस सेट में जो दिया था, घर नहीं बना था। चलो तो 99 हो गया, 100 हो गया। अब चलो देखो, अब चलो देखो, अब देखिए ये तो हमारे अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, 104 चलते रहो। देखो इस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 104 देखो क्या कह रहा था। 104 देखो, 104 क्वेश्चन नंबर कह रहा था ए से जेड हो रहा, ए से जेड, फिर जी टी, फिर एम एन, फिर पूछा है यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद हो रहा बाई वी। तो देखो क्या हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, ए से क्या हो रहा है, जेड। तो ए से जेड क्यों कैसे हो रहा है, तो ए देखो क्या, ए से जेड हमने लिख दिया 1 और 26, 1 26, जी 7 पे, टी 20 पे, 7 20, एम कितने पे, 14 पे, वो एम कितने पे, 13 पे, 13 14, फिर यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद देखो बाई कितने पे, 25 पे, और बी कितने पे, 2 पे। ठीक है, अब देखो 1 से 26 कैसे हो रहा, देखो काम आया ये 1 से 26, तो 1 और 26, 1 और 26 आ रहे साथ साथ में, 7 और 20, 7 और 20, 7 और 20 साथ साथ में आ रहे, 13 और 14 साथ साथ में आ रहे। ठीक है, उसके बाद 25 और 2, 25 और 2 साथ साथ में आ रहे। तो देखो तो कैसे इनका लॉजिक कैसे लग रहा है, देखो कैसे लग रहा है। तो एक में कितना जोड़ा, एक में कितना जोड़ा, जल्दी से बताओ, एक में कितना जोड़ा, 6 तब 7 आए, तो 7 में कितना जोड़ा, 6 तब 13 आए, 13 में कितने जोड़ दो, 6 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 13 6 19, 19 में 6 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, 19 में 6 जोड़ दो 25 हो जाएंगे, तो सब में 6 जुड़ रहे हैं। ठीक है, सब में 6 जुड़ रहे हैं, 1 से 7 हो गया, 7 से 13, 13 से 19, 19 से 25, 6 जुड़ रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 जोड़ते तो यहाँ पे क्या आ जाता, 19। ठीक है, 6 जोड़ते तो 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 6 जोड़ो 25। ठीक, आगे तो यहाँ पर 19 तो आपको मिल गया। ठीक है, 19 का मतलब 19 पे क्या होता है हमारा, जल्दी से बताओ, 19 पे एस मिल गया, क्या एस मिल गया। अब देखो 26 से क्या हो रहा, 26 से हमारा हो रहा 20 मतलब -6, 20 से हमारा क्या हो रहा है 14 मतलब -6, फिर 14 से क्या हो रहा है -6 करो फिर इसमें भी, तो 14 में से 6 के बचे 8, 14 में से 6 के क्या बचे 8 बचे ना 8, तो 8 में से 6 घटाओ तो कितने बचे 2, -6 तब 2 बचे। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब क्या मिल गया हमें 8 का मतलब क्या होता है h। तो अगर हमें ये भी नहीं मिलता तो हम क्या देखो s, इसका अपोजिट देख लो, सब एक दूसरे का अपोजिट, 1 26 आ रहा था 1 26, फिर क्या आ रहा 7t 7 20। ठीक है, gt आ रहा था, उसके बाद mn अपोजिट, ठीक है, उसके बाद बाई भी अपोजिट, तो यहाँ पे एक चीज s मिल गई तो s का अपोजिट h आ जाता, लेकिन हमें पूरा करना था तो इस तरीके से करना था। ठीक है, तो पहले माइनस हो रहा था, वो पहले 6 प्लस हो रहा था फिर 6 माइनस हो रहा था। ठीक, नंबरिंग कर लोगे अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये हो गया इस लॉजिक से, और देखो कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, देखो चलिए, तो इसका कौन सा एस एच क्या आया हमारे पास, एस एच ऑप्शन नंबर 104 का ए, 104 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलो 104 हो गया। अब देखो 105 देखो, 105 देखो फटाफट, 105 क्वेश्चन कह रहा था हमारा, देखो जे एल एक्स, देखो क्या लिखा, जेड एल एक्स जे वी एच, जे एल एक्स जे वी एच टी एफ, तो आगे 2 अक्षर कौन से होंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, हमें क्या करना है, फिर से नंबरिंग करना है, क्या करना है, फिर से नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कर लो फटाफट, क्या कर लो, नंबरिंग कर लो जल्दी से, नंबरिंग कर लो जल्दी से। देखो जेड पे क्या आता है 26, एल कहाँ गया, एल जे के एल पे आता है 12, उसके बाद एक्स पे क्या आता है 24, उसके बाद जे पे 10, उसके बाद देखो 10 के बाद क्या आता है वी 22, 8 टी 20 एफ 6, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें तुरंत लॉजिक लगाओ, 26 से 12 हो रहा, 12 से 24, 10 22 8 20 6, तो देखो क्या हो रहा है, 26 में से 2 घटा दो कितने आ गए 24, 24 में से 2 घटा दो कितने आ गए 22, 22 में से 2 घटा दो कितने आ गए 20, 20 में से 2 घटा दो तो एक छोड़ के, सॉरी तो क्या कर रहे हैं, देखो एक छोड़ के 26 में 2 घटाओ 24, 24 में 2 घटाओ 22, 22 में 2 घटाओ 20, 20 में से 2 घटाओ तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 18,
तो यहाँ पे 18। और यहाँ पे देखो 12 में 2 घटाए 10, 10 में 2 घटाए 8, 8 में 2 घटाए 6, 6 में 2 घटाए 4, तो हमारे पास क्या आ गया 18 और 4। तो 18 पे क्या आता है जल्दी से देखो, 18 पे हमारा क्या आता, 18 पे क्या आता आर, तो हमारा पहले तो आ जाएगा क्या आर, उसके बाद 4 पे क्या आता डी, तो आर डी, ऑप्शन क्या आ गया आर डी। समझ में आ रहा दोस्त? अच्छा सच बताओ समझ में आ रहा है? यस सर जल्दी से बताओ कमेंट। मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, मैराथन इसलिए लाया हूं ताकि आपके कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन यहीं से बन जाए। इसी तरीके से कैसे बनाना है वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर लास्ट तक जुड़े रहना, मजा आएगा, ठीक है। जब तक जुड़े रहोगे तब तक हम करवाते रहेंगे आप लोगों को, जब आप हट जाओगे तो हम भी हट जाएंगे, ठीक है। तो आर डी जल्दी बताओ, तो आर डी बताओ 105 का आर डी, तो आर डी ऑप्शन नंबर डी, 105 का ऑप्शन नंबर डी, 105 का ऑप्शन नंबर डी, तो 105 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आर डी मिल गया, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 106 बिल्कुल सेम इसी तरीके से 106। चलो देखो 106 में क्या हो रहा है, 106 में देखो क्या हो रहा है, तो मैं इसका तरीका बता रहा हूं, इससे देखो कितने क्वेश्चन आपके फंसे हैं। तो लिखा है हमारे पास 2z5, उसके बाद क्या लिखा 7y7, 14x9, ठीक है। उसके बाद लिखा 23w11, 23w11, ठीक है। उसके बाद लिखा है 34v13, ठीक है। नेक्स्ट बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 2 से लिखा है हमारा 2 से 7, 5 2 7 9, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये z था ना, z y x, ठीक है। तो सबकी नंबरिंग कर लो, सबकी नंबरिंग करो, क्या करोगे 2 z कितने पे आती है 26 पे और ये 5, ठीक है। 7 y कितने पे आती है 25 पे और ये 7, यहाँ पे क्या है 14, x कितने पे आती है 24 पे और 9, एक 23 है, w कितने पे आती है ये भी 23 पे आती और 11, ठीक है। इसी प्रकार 34 है, v कितने पे, v है ना w b कितने पे आती है 22 पे और 13, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, सबकी नंबरिंग कर ली। देखो 2 के बाद कितना बढ़ रहा है तब 7 हो जाए, +5 +7 +9, 14 में 9 जोड़ो 23, 23 में 9 जोड़ो वो 9, 11 जोड़ो, 23 में 11 जोड़ो तो कितने आ जाए, 23 में 11 जोड़ो तो 11 के बाद कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो ये इसको उधर लिख दो तब मजा आएगा। 34 क्या लिखा था w, 34 v13, तो 34 को हमने क्या लिखा था 34, v को क्या लिखा था 22, तो कितना हो रहा है 34 22 13, ठीक है। तो देखो 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 9 जोड़ा 23, 23 में 11 जोड़ दो, 2 प्लस हो रहे 5 7 2 9 2 11, तो 11 जोड़ दो कितने हो गए 34, ठीक है। कितने जोड़े 11 जोड़ दो कितने हो गए 34, तो 11 अब 13 जोड़ दो, तो 34 में 13 जोड़ो, 34 में 13, तो 4 3 7 और 47, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 47 आ जाएंगे। अब देखो 47 आ गए, अब देखो 26, यहाँ पे 26 हमारा हो गया 25, फिर 24, फिर 23, फिर 22 के बाद क्या हो जाएगा हमारा अब 21, ठीक है। अब देखो 5 के बाद 7 2 9 2 11 2 13, 13 के बाद 2 15, बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। अब बताओ 47 पे क्या आएगा, 47 तो 47 ही लिखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब नंबर लिखे थे, तो 47 को हमने 47 ही लिख लिया, तो ठीक है। और बीच वाला जो अच्छा रहे, बीच वाला की जो नंबरिंग है उसका नंबर, तो 21 पे क्या आता हमारा, क्या आता u, 15 को 15 ही लिखना है, ठीक है। तो 47 u15 देखो किसी में है 47 u15, 47 u15, ऑप्शन नंबर डी 108 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये तो हमारा एनालॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ABCD से, ठीक है। अब ABCD से हमने बना लिए, अक्षरों से तो बना लिए। अब अगर नंबर हो तो, अभी तो हमने इनको नंबर में चेंज किया, अब भाई नंबर हो तो नंबर से ही बना लो, इनको भी तो नंबर में ही चेंज कर रहे थे। अब चलो नंबर से देखो कैसे बनाते हैं, समझ में आया, सच बताना, यहां तक तो मजा आया, सच्ची बताओ, यहां तक तो मजा आ रहा है ना। चलें आगे, डन बोलो, बोलो सर चलो आगे, चलो चले, मजा आ रहा है, लगे रहना मेरे साथ। मेरे पैर दर्द करने लगे लेकिन आप लोगों के साथ बने रहूंगा, नंगे पैर होना तो थोड़ा दर्द होते हैं यार। ड्यूटी भी करो, रात भर जगना, कंटेंट तैयार करना, आप लोगों को देना, 5 दिन में क्या सही यार, आप लोगों के लिए मेहनत सही। मिठाई तो खिलाओगे है ना, खिलाओगे, तक कौन कौन मिठाई खिलाएगा सिलेक्शन के बाद,
और कौन कौन खाने आएगा मिठाई सिलेक्शन के बाद, बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब चलो, अब देखो, अगर ये प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस का भाई, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करना है, यही लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। तो चलो इससे और देखो कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बना दे। एक सौ 108 नहीं था वो, 106 था, सॉरी 106 था। अब देखो 110 नंबर देखो, 110 देखो अभी बनेगा, 110 देखो, 110 देखो, चलते रहो जो क्वेश्चन है हमारे पास। 110 देखो क्या कह रहा है, 110 लिखा है FRGSP, उसके बाद लिखा है ZGPKU, उसके बाद लिखा है NEXFL, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है LANCP, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो इसमें याद रखना है कुछ चीजें, बस तुरंत देखनी है। जब कोई चीज ना मिले पहले तो हमें देखना है लॉजिक, तो लॉजिक पहले देख लो, कुछ ना मिले तो क्या, अब 6, 18, 7, 19, 16, ठीक है, 26, 12, 16 के 11 आती है, ठीक है। U कितने पे आता है, 21, ठीक है। L 12, 1, 14, 3, 16, ठीक है, 14, 5, 24, 6, 12, ठीक है। तो हम देखो पहले तो इनकी नंबरिंग लिखी, तो देखो क्या हो रहा है, 6 से 18, 6 3 18, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 12 का अंतर, 11 का अंतर, फिर 12 का अंतर, फिर 3 का अंतर, यहाँ पे देखो 14 का अंतर, 4 का अंतर। तो अंतर वाला तो सिस्टम नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अब अंतर वाला नहीं हो रहा, अब क्या हो सकता है, FRGSP ZLAPKU NEXFL। चलो देखो लॉजिक इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें देखो लॉजिक क्या आ रहा है, हमारे पास स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 5, कौन सा होते हैं, AEIOU, ठीक है। अब देखो इसमें से सभी में स्वर आ रहा है, लेकिन एक में नहीं आ रहा, देखो FRGSP, इसमें कहीं पे स्वर आ रहा नहीं आ रहा है, E आ रहा है यहाँ पे स्वर, U आ रहा है यहाँ पे स्वर, ए आ रहा है यहाँ पे स्वर, लेकिन इसमें स्वर नहीं है। तो सबके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दे दिया जाए उसमें से कह दिया भिन्न कौन सा है, जब आप यहाँ से अंतर निकाल रहे हैं तो नहीं मिल रहा है अंतर, तो अंतर नहीं मिल रहा है तो इसमें कुछ अलग ही हो रहा होगा। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें स्वर, इसमें स्वर, इसमें स्वर, इसमें स्वर, इसमें स्वर नहीं, तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला FRGSP, कौन सा, 110 का ऑप्शन नंबर FRGSP, 110 का ए, 110 का ए, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ये भी लॉजिक लग सकता है, याद रखना, ठीक है, जब लॉजिक कोई ना लगे। चलो 110 हो गया, और देखो कोई है क्वेश्चन, देखो 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 110 हो गया, 114 नंबर देखो, इसी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो क्या कह रहा है, अर्ण को संबंधित है रेन को, देखो अर्ण EARN, अर्ण को क्या लिखा जाता है, रेन RANE। उसी प्रकार बताओ बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा, BOND। तो देखो क्या हो रहा है, अर्ण को क्या लिखा जाता है, RANE। तो देखो ये E जो है, E यहाँ पे पहले थी, यहाँ लास्ट में पहुंच गई, तो B यहाँ पहले ही, तो लास्ट में पहुंचा दो B, ठीक है। A हमारे पहले नंबर पे थी, यहाँ पे दूसरे पे रहे, तो O हमारा दूसरे पे था, तो दूसरे पे O हमारा दूसरे पे रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद R, तो R पहले 3 पे थी, पहले पे आ गई, तो N यहाँ 3 पे, तो पहले पे आ दो NO, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या बचा, RAN, ठीक है। N 4 नंबर पे थी, जो 4 नंबर पे थी वो 3 नंबर पे पहुंच दी, तो बताओ क्या बन गया, NODB। तो NODB है किसी में, तो NODB नहीं है, तो इस तरीके से नहीं हुआ। अब देखो क्या हुआ, जब इस तरीके से नहीं हुआ, अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ठीक है, मिटाओ जल्दी से बताओ, नहीं मिल रहा है ना। अब देखो, अच्छा ये लिखा जाता है NODB, इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलो इसको लिखा जाता है इसी तरीके से, तो पूछा है टीयर को, अच्छा टीयर को पूछा है, TEAR, तो टीयर को पूछा है। तो देखो जो 2 नंबर वाले पहले नंबर पे थी वो कहाँ पहुंची, पहले नंबर पे थी वो कहाँ पहुंची, पहले नंबर पे थी जो लास्ट में पहुंची, पहले वाला लास्ट में पहुंचा तो T। उसके बाद जो 2 नंबर पे था वो 2 नंबर पे ही रहा, तो E 2 नंबर पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या भरा जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला N जो था 3 नंबर पे पहुंच गया, लास्ट वाला D था 3 नंबर पे पहुंच गया, तो लास्ट वाला R जो था 3 नंबर पे पहुंचा, तो R बचा क्या हमारे पास, जो पहले नंबर पे कौन आया, यहाँ पे N आया, तो कौन 3 नंबर वाला, यहाँ पे 3 नंबर वाला R पहले आया, 3 नंबर वाला A, तो क्या बन गया हमारा AERT। कौन मिला, AERT 114,
का ऑप्शन नंबर AERT ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो ये देखो यहां से ये चीजें अभी बन रही हैं। अभी और देखो क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार का और कोई क्वेश्चन है वो भी मैं चलता हूं, देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा पहुंच रहा है, क्वेश्चन नंबर 123। देखो 123 भी देखो इसी पे आधारित है। 123 देखो 123 हमारा कह रहा है श्रृंखला को लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिखा हमारे पास, ABZ, ठीक है, उसके बाद BCY, उसके बाद CDX, उसके बाद DEW। अब ये वाला पूछा है, ठीक है, ये वाला पूछा है। तो देखो तो क्या हो रहा है हमारा, देखो नंबरिंग कर लो, फटाफट नंबरिंग करो। 1 पे B, 2 पे Z 26 पे, 2 पे 3 पे 25 पे, 3 पे 4 पे 24 पे, 4 पे 5 पे 23 पे। ठीक है, नंबरिंग कर ली। तो देखो क्या हो रहा है, 1 के बाद क्या हो रहा है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लास्ट आगे वाला क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद क्या हो रहा है 3, 3 के बाद क्या हो रहा है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद देखो 26 के बाद 1 कम कर दिया 25, 25 में 1 कम कर दिया 24, 24 में 1 कम कर दिया 23, 23 में 1 कम कर दिया 22। तो क्या निकल गया हमारे पास 5 6 22। तो बताओ 5 6 22 पे क्या होता है, क्या निकल गया 5 6 22, 5 6 22। तो 5 पे क्या आता है हमारा E, 6 पे क्या आता है F, और 22 पे क्या आता है V। तो EFB 5, देखो ना 5 पे E आता है, F 6 पे आता है, और B कितने पे आता है B 22 पे। तो हमारा EFB, तो EFB देखो ऑप्शन भी लगा, EFB 123 का D। तो 123 का ऑप्शन नंबर D। ठीक है, और देखते हैं इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो। तो सब बन रहे हैं ना, इसी लॉजिक से बन रहे हैं सब। चलो 123 हो गया। देखो 134 चलो फटाफट 134 नंबर, 134 नंबर फटाफट चलो देखो मिटा दूं। 134 सबसे ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 134 देखो क्या कह रहा है, 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेत भाषा में प्रमोद को क्या लिखा जाता है, प्रमोद को क्या लिखा जाता है, प्रमोद को क्या लिखते हैं, चलो इधर लिखते हैं, प्रमोद को क्या लिखते हैं, इधर ही लिख दो, प्रमोद को लिखते हैं SOD ये लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं। तो सांकेत में केशव को क्या लिखेंगे, केशव को KESHAB, इसको क्या लिखेंगे। चलो तो कुछ नहीं मालूम, फटाफट नंबरिंग करो। नंबरिंग बताओ P कितने पे आती है, कि P 16, 18, 1, 13, 15, 4। नंबरिंग हो गई सबकी। देखो P 16 पे, R 18 पे, R 18 पे, A 1 पे, M 13 पे, M 13 पे ऊपर देखो, और O 15 पे, D 4 पे। इसी प्रकार 19, 15, 4, J कितने पे आती है 10 पे, R 18 पे, 1 पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी नंबरिंग करो, K कितने पे आती है 11, 5, 19, 8, 1। नंबरिंग कर ली। चलो तो देखो यहाँ ऊपर वाले में देखो क्या हो रहा है। तो 16 के बाद 19 हो रहा है। तो 16 से 19 कितना घट गया, तो -3 कर दो, क्या हो गया -3। तो -3 करे हमारे पास कितने आ गए 19। 18 में -3 करे हमारे पास कितने आ गए, 18 में -3 करे 15, 1 में -3, 1 में देखो 18 में -3 करे 15, 1 में देखो +3 करे, वाह 1 में +3 हुए, बहुत ठीक, तभी तो 4 आए। ठीक, तो इसमें प्लस हुए, याद रखना इसमें +3 हुए। बाकी 13 में -10, 15 में फिर +18, 1 में फिर माइनस। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, प्रमोद है ना, प्रमोद PRA। ठीक, चलो ओ सॉरी प्लस किए, प्लस 16 में प्लस करो तभी तो 19 आएंगे। तो +3, और यहाँ पे देखो, अरे यार दोबारा से बताता हूँ तब समझ में आएगा। देखो 16 में कितने जोड़े तब 19 आए, 16 में 3 जोड़ दो, 16 में 3 जोड़ दो 19। ठीक है, 18 में 3 घटा दो 15, 1 में 3 जोड़ दो 4, इसमें 3 घटा दो 10, इसमें 3 जोड़ दो 18, इसमें 3 घटा दो। देखो पहले में प्लस, 16 में 3 जोड़े 19, 18 में 3 घटाए तो 15, 1 में 3 जोड़े तो 4, 13 में 3 घटाए तो 10, और 15 में 3 जोड़े तो 18,
और 4 में 3 घटाए तो पहले 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसी में प्लस से स्टार्टिंग है तो प्लस कर दो। तो 11 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए हमारे पास, 11 में 3 जोड़ो तो कितने हो गए हमारे पास 14, ठीक है। माइनस 3 कर दो, कितने बचे 2, प्लस के 3 कर दो, कितने हो गए 4, माइनस के 3 वो 19, 1 9 था, 1 9 केशव 19 है, ठीक है, सॉरी ये कितना है 22, ये भी तो लिखो, ठीक है। देखो देखो पहले 3 जोड़े, 11 में 3 जोड़े 14, 5 में 3 घटाए तो कितने आ गए हमारे पास 2, ठीक है। उसी प्रकार पहले जोड़ा फिर घटाए फिर जोड़ो, प्लस 3 कर दो, कितने 19 3 कितने हो गए 22, ठीक है। तो माइनस 3 करो, कितने आ गए 5, प्लस 3 करो, कितने हो गए 4, माइनस 3 करो, कितने हो गए 19, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 14 2 22, 5 14 2 22, 4 9 4 19, ठीक है। तो 14 पे क्या आती है हमारी, जल्दी से बताओ, 14 पे आती है एन, तो 2 पे क्या आती है हमारी बी, 22 पे हमारी क्या आती है वी, 5 पे क्या आती है ई, और 4 पे क्या आती है डी, 19 पे क्या आती है एस। तो देखो एन डी वी एन वी बी ई डी एस, 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 ऑप्शन नंबर 134 का ए, 134 का ए आया। जल्दी से बताओ एन बी बी ई डी एस, जल्दी से बताओ आया, आया, अब आया मजा, समझ में आया, सच बताओ, सच बताओ। तो यहाँ से चले, सब कुछ यहीं से मिल रहा है, जब तक हमने जब से ये लिखाया तो सारे क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ रहे थे तब 19 हो रहा था, ठीक है। जो इसका मतलब है वही इसका मतलब निकालना था, ठीक है। तो या तो ऐसे नहीं तो ऐसे करना था, आपको क्या करना था, देखो नंबरिंग आपने लिख ली, क्या लिख ली है, 11 पे आती है, 5 पे आती है, 19 पे आती है, 8 पे आती है, 1 पे आती है, 22 पे, ठीक। तो यहाँ पे 3 जोड़ रहे थे तब 19, तो के पे कितना आ गया हमारे पास 14, ठीक है। जोड़ रहे थे फिर माइनस करो तो कितने आ जाए, 5 में 2 घटाओ 3, फिर जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ रहे थे 19 में 3 जोड़ो, कितने आया 22, यहाँ पे फिर घटा दो, कितने आ गया 5, तो यहाँ पे जोड़ दो, कितने आ गए 4, यहाँ पे घटा दो 19, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नंबर। तो बताओ 14 पे क्या आती है, जल्दी से बताओ 14 पे क्या आती है, तो 14 पे क्या आती है एन, 2 पे क्या आती है बी, 22 पे क्या आती है 22 पे वी, 5 पे क्या आती है ई, 4 पे क्या आती है डी, और 19 पे क्या आती है 19 एस। तो मिल गया एन बी वी डी एस, ठीक है। चलो 134 मिला। आओ देखो कोई क्वेश्चन मिला होगा शायद, 134 135 नहीं, 136 137 138, अच्छा विषम 138, देखो 138 चलो जल्दी से 138 नंबर 138 देखो 138, तो देखो 138 हमारा कह रहा है 138 क्वेश्चन कह रहा है आई एच आर एस, ठीक है। उसके बाद क्या एम एल एन ओ, उसके बाद क्या है जी एफ टी वी, उसके बाद क्या है के जे पी क्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग करो क्या है, ये आई होती है 9 पे, 8 पे, 18 पे, 19 पे, एम कितने पे आती है जल्दी से बताओ, 13 पे, 12 पे, 14 पे, 15 पे, ठीक है। उसके बाद जी कितने पे आती है 7 पे, एफ वो जी कितने 7 पे, एफ 6 पे, टी 20 पे, और यू है कि वी है, बी है तो 22 पे, ठीक है। उसके बाद के कितने पे आती है 11 पे, जे 12 पे, पी कितने 16 पे, और ये 17 पे। अब देखो क्या हो रहा है 9 8 18, तो देखो यहाँ पे 1 का अंतर, 9 1 का अंतर, 1 का अंतर, 12 1 का अंतर, ठीक है, और 1 का अंतर, 1 का अंतर, ओह 2 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, देखो ना 11 से 12 हो रहा है, 16 से 17 हो रहा है, ठीक है। उसी पर 7 से 6 हो रहा है, ठीक है, 9 से 8 हो रहा है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 20 से 22 हो रहा है, टी भी हो रहा है, तो 20 से 22 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है 138 का सी गलत है, ठीक है, सी गलत है। चलो 138 हो गया। और भी देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप कोई क्वेश्चन नहीं, 39 43 44
पता लो इनसे 50। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपके 150 क्वेश्चन में से इस तरीके से कितने क्वेश्चन थे, मैंने सभी आपको तरीके बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो एनालॉजी से कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इससे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन बने कि नहीं। तरीका आ गया, आज के बाद अब तो नहीं भूलोगे। अब बस 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में सभी क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, सब तरीके बताऊंगा। ठीक है, मैथ की भी आपको मैराथन मिलेगी, टेंशन मत लो। तो ये थी मैराथन के टाइप की एनालॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्त जरूर बताना, हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा टाइप मिलेगा। तो ये जो जितने भी 5 दिन में 5 प्रैक्टिस सेट है इनको जरूर लगाना, हर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, थक चुका हूँ बहुत, पैर नीचे दर्द करने लगे, प्यास भी लगने लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करिए, मैं फिर से आऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।